हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस, ओके, जिसमें चल रहा है आपका चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट देखो बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। और कल मैंने आपको दिया था ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए, ओके। तो आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो बना लीजिए, ओके। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करना, ओके। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज के आंसर्स आपको, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको साइंस वाले रजिस्टर में लिखने हैं। भले ही आपके साइंस की बुक पास अभी बुक साइंस की नहीं आई है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से वीडियो जो भेज रहा हूँ इसमें सब कुछ आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, आप लिख सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन हैं बच्चों ये। विच ऑफ दीज इज अ सीड? इनमें से कौन सा सीड है? रेडिश, नो। मूंग स्प्राउट, स्पिनच, मिंट। मिंट तो होता है बच्चों क्या? पुदीना को कहते हैं। स्पिनच पालक होता है। रेडिश मूली होती है, ठीक है, जो कि रूट होता है ना। तो मूंग दाल जो होती है, दाल सीड क्या होती है? सीड ही तो होती है दाल, मूंग की दाल, हाँ, यह है सीड। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ डेजर्ट रीजन, डेजर्ट जानते हो आप बच्चों, जहाँ रेती रेत पाया जाता है, रेगिस्तान। विच ऑफ दीज एनिमल इज यूज्ड टू ऑब्टेन मिल्क? तो बच्चों रेगिस्तान में जो दूध मिलता है किससे मिलता है? काओ, याक, कैमल या फिर बफेलो। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन का आंसर देखो ये रखा है, इन डेजर्ट रीजन पीपल यूज गॉट एंड कैमल मिल्क, है ना। याक तो हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है, जो दूध वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जो दूध देती है। निकाल लेते हैं क्वेश्चन, देखो, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसमें? गॉट दे नहीं रखी, कैमल इसका सही आंसर है। विच एमोंग दीज फ्रूट्स इज यूज एज अ वेजिटेबल? तो बच्चों कौन सा फ्रूट है जिससे सब्जी बनाई जाती है? एप्पल खाया जाता है, मैंगो खाया जाता है, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, ये भी खाया जाता है। लेकिन ब्रिंजल बच्चों ये भी फ्रूट होता है, लेकिन इसकी सब्जी बनती है, ओके, ब्रिंजल, बैंगन। आप नहीं तो आप जा करके देख सकते हो, है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखो। देखो, सम फ्रूट्स सच एज ब्रिंजल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। देख गया आपको ब्रिंजल्स, ओके। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ वन ऑफ दीज फूड आइटम विल अ लार्ज कार्निवोरस नॉट ईट? विच ऑफ वन ऑफ दीज फूड आइटम्स विल अ लार्ज कार्निवोर नॉट ईट? तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, विच वन ऑफ दीज फूड आइटम्स, मतलब ये फूड आइटम्स हैं, इनमें से कौन सी फूड आइटम को नहीं खाएंगे? कौन? अ लार्ज कार्निवोर, बहुत बड़ा जानवर जो कि कार्निवोर है। और कार्निवोर आपको पता है क्या खाते हैं? वो मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं, है ना। तो डियर, जैसे टाइगर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डियर को खा जाएगा, बकरी को खा जाएगा, शीप को भी खा जाएगा। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो बच्चों अनाज थोड़ी ना खाएगा, कार्निवोर्स तो केवल फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, प्लांट्स की चीज़ें नहीं खाते हैं, ओके। तो इसमें ग्रेन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज एनिमल्स आर ओमनिवोर्स? तो इनमें से ओमनिवोर कौन सा है? बताओ। जो ओमनिवोर, पहले तो ये देखो ओमनिवोर कौन होते हैं? जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, फॉक्स, ईगल, बियर, पैरट, ठीक है। तो बेटा फॉक्स है ना, वो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ओके। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन ऑफ सेंटेंस। वन सेंटेंस में इनका आंसर देना है।
नेम अ स्पाइस विच इज अ सीड। एक स्पाइस का नाम बताना है जो कि सीड की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, तो सीड वाले टॉपिक पे जाकर के हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। ये रहा बच्चों, है ना। देखो बेटा, स्पाइसेस, तो ये सीड है, सीड में स्पाइसेस से काली मिर्च होती है, कार्डेमम इलायची होती है, तो बच्चे सीड होते हैं, है ना, बीज होते हैं ये, जिनको हम मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हुआ ब्लैक पेपर, ठीक है, या फिर कार्डेमम, ठीक है, कार्डेमम कहते हैं इलायची। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द लोटस प्लांट इज ईडिबल। तो लोटस प्लांट जो होता है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है। उसका जो स्टेम होता है ना बच्चों, लोटस प्लांट का जो स्टेम होता है, ठीक है, उसको सब्जी की तरह खाया जाता है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना आपको, मैं उसको और ऊपर कर देता हूँ। लो, अब दिख रहा है ना, विच पार्ट ऑफ द लोटस प्लांट इज ईडिबल, मतलब लोटस प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, उसका जो स्टेम होता है वो खाया जाता है। ओके, नेम ए कार्निवोरस बर्ड। एक ऐसे बर्ड का नाम बताना जो कि कार्निवोरस है। ईगल, है ना, ईगल होता है ना, क्या खाता है वो, मैंने आपको दिखाया था, देखो ये रहा, ये रहा, है ना ईगल, ये क्या है, कार्निवोर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज अ स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन होते हैं बेटा ये फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, है ना, है ना। देखो यहाँ पे स्कैवेंजर्स की डेफिनेशन देखिए, स्कैवेंजर एन एनिमल दैट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ओके, तो ये वाली लाइन आंसर हो जाएगी, और यहाँ से भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, पहली लाइन इसका आंसर है। ओके, यहाँ से आंसर लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फूड ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं बच्चों, उनका फूड क्या होता है, उनका फूड होता है डिकिंग। देखो निकाल लेते हैं, देखो डिकम्पोजर क्या होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो मरे हुए पार्ट्स होते हैं, मरी हुई बॉडीज़ होती हैं, पत्तियां टूट जाती हैं, डालियां टूट जाती हैं, फल गिर जाते हैं टूट करके, एनिमल्स जो मर जाते हैं वो सारे जो मर जाने के बाद उनको कहते हैं रिमेन्स, यानी अवशेष बचे हुए। तो उनका जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, देखो आगे अगला क्वेश्चन है बेटो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में है, वाई आर सीड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। जो सीड्स हैं बच्चों वो ह्यूमन फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स क्यों हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर सीड्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। मतलब हम ह्यूमन फूड जो होता है बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, इंसान जो खाना खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सीड्स की। ओके, वैसे ह्यूमन जो हैं, ठीक है, बहुत तरीके से खाना अपना लेते हैं, प्लांट्स के लीव से, फ्रूट से, स्टेम से, रूट से, है ना, एनिमल से भी लेते हैं। लेकिन इन खाने में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीड। तो सीड ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन ये है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, सीड की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा, ओके, ये हमें देखना है। तो बच्चों हम पहुंच जाते हैं सीड वाले टॉपिक पे। तो देखिए ये है हमारा बच्चों सीड वाला पार्ट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जितने भी फूड हैं, चाहे सीरियल्स हैं जो अनाज होते हैं बच्चों, जिनकी हम रोटियाँ बना करके खाते हैं, ठीक है, तो सीरियल्स हैं वो भी, वीट है, आप गेहूं की रोटी खाते हो, चावल खाते हो, मक्की खाते हो, रागी, ये सब क्या है, ये सीड हैं। ओके, आप बिना फ्रूट के रह सकते हो लेकिन बिना रोटी के नहीं रह सकते बच्चों, है ना। तो ये जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, है ना। क्योंकि आप कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आपको पेट भरना है तो आपको पेट तो रोटी से ही भरेगा, कार्बोहाइड्रेट से ही भरेगा, ठीक है। और ये क्या है, सीड। ऐसी दालें जो होती हैं, वो जो पल्सेस होती हैं, उनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। स्पाइसेस हैं, ये हैं, ठीक है, जो खाने में यूज़ होते हैं। नट्स हैं जो बच्चों, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, कैजू है, आलमंड्स है, वॉलनट है, ग्राउंडनट है, ये सब हैं, ये भी क्या हैं, ये भी सीड हैं। कुकिंग ऑयल है बच्चों। हमारे किचन में आप देखो, यानी अगर भी हमारे किचन में से इन चीज़ों को हटा दिया जाए, बाकी तुम सब्जी ले आओ, चाहे पत्तेदार खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, ठीक है। बहुत तरह से हम अपना खाना लेते हैं, ठीक है, हमने देखा, देखो हम खाना जो है कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, सीड है, स्प्राउट्स है, लीव्स हैं, स्टेम है, बल्ब्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, रूट्स है, ठीक है, एनिमल से भी मिल्क है, एग है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, सीड। क्या है, सीड। क्योंकि इतनी तरह की चीज़ें हमें सीडों से ही मिल रही हैं, इसलिए हमारा खाने का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ से मिलता है, हमें सीड से मिलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो आपको ये टेबल बनानी है, ओके, लेकिन टेबल बनाने से पहले 2 लाइन लिखोगे, वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नोट कर लोगे, क्वेश्चन के बाद मैं जो बता रहा हूँ अभी वो लिखना है। क्या लिखना है, सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी सीड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली लाइन लिखनी है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फूड। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फूड मतलब तो ज़्यादातर जो खाना होता है जो हम खाते हैं, उसका ज़्यादातर जो हिस्सा होता है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फूड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स। ओके, सच एज, लास्ट में लिखोगे सच एज, फिर ये टेबल बनाओगे। ओके, एक टेबल बनाने के बाद, ठीक है, ये उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ओके, पहुंच जाते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों ओके, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर लिख दोगे। लेकिन इसमें कह रहा है 2 सेंटेंसेस में लिखना है। ओके, कोई बात नहीं, कंप्लीट उसका आंसर लिखिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई मस्ट वी इंक्लूड स्प्राउट्स इन अवर फूड। तो बच्चों हमारे फूड में हमें स्प्राउट्स, पहले तो स्प्राउट याद करो क्या होता है बच्चों, जो दालें होती हैं उनको भिगो के रख देते हैं, सुबह उनमें से वो जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेटेड जो सीड्स होते हैं उनको स्प्राउट्स कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये स्प्राउट्स। ओके, तो यहाँ यही कह रहा है कि इसको क्यों हमारे फूड के अंदर शामिल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम पहुंच जाते हैं हमारा जो स्प्राउट्स वाला टॉपिक है उस पर। ओके, देखो स्प्राउट्स, ये स्प्राउट्स हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी मात्रा में इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो इसलिए हमें ये अपने फूड में शामिल करने चाहिए। ओके, तो ये लाइन इसका आंसर हो जाएगी, एक लाइन में आंसर इसका देना है। ओके, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, वो लिख दोगे स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। उसके बाद लिखोगे दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई वी मस्ट इंक्लूड स्प्राउट्स इन अवर फूड। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही करना है, बाकी कल हम करेंगे। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 1 2 ये करना है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और ये करने हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही वर्क करेंगे, बाकी कल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वर्क आपको ज़रूर करना है। ओके, नोटबुक में अच्छी राइटिंग में बढ़िया से अच्छे से सुंदर से करना है। ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।